नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक काल में भारत का इतिहास अध्याय का अगला भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम आज कैसे अवधियां तय की जाती हैं ये पढ़ेंगे और औपनिवेशिकता किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम अधिकृत रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तथा सर्वेक्षण के प्रचलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे तय की जाती हैं अवधियाँ। इतिहास में अलग अलग समय अंतराल में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन समय अंतरालों से हम एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच हुए परिवर्तनों को समझने की कोशिश करते हैं। एक समय से दूसरे समय के बीच परिवर्तनों को आसानी से जानने या समझने के लिए हम समय को विभिन्न अंतरालों या अवधियों में बांटते हैं। इतिहासकार जेम्स मिल का मानना था कि एशियाई देश यूरोप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उनका यह भी मानना था कि अंग्रेज ही भारत को सभ्य बना सकते हैं और ऐसा अंग्रेजों ने किया भी तथा भारत को अपना गुलाम भी बनाया। बच्चों, शुरुआती दिनों में अंग्रेज व्यापार के लिए भारत आए और यहाँ के राजाओं से उन्होंने घनिष्ठ मित्रता की। उनके दिलों को जीतने के कई प्रयास किए। फिर यहाँ के राजाओं और नवाबों के बीच फूट डाली और उन्हें अपने अधीन कर दिया। खूब लूटपाट भी की। अपने खर्चे के लिए लोगों से कर वसूली भी करी। यहाँ के किसानों से अफीम तथा नील की खेती करवाई, जिससे उनका आर्थिक लाभ अधिक हो सके। बच्चों, औपनिवेशिकता उसे कहते हैं जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या फिर कमजोर देश पर अपना नियंत्रण कर लेता है या वह उस कमजोर देश को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। आइए अब बात करते हैं आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों की। आज हमारी नज़र जिधर भी घूमती है, हमें कई ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं। इन ऐतिहासिक चीज़ों में हमें किले, मकबरे, शिलालेख तथा बहुत पुरानी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने समय में कई सरकारी रिकॉर्ड रखने की भी व्यवस्था की थी। रिकॉर्ड्स वे अभिलेख होते हैं जिन्हें लिखित या फिर चित्र के रूप में सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रखा जाता है। इन सब के अलावा प्राचीन कवियों और इतिहासकारों के विवरणों से भी हम इतिहास में हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आइए अब बात करते हैं सर्वेक्षण के प्रचलन की। प्राचीन समय से ही सर्वेक्षण के काफ़ी महत्वपूर्ण मायने हुआ करते थे। अंग्रेजों की यह सोच थी कि अगर भारत पर सही से शासन करना है तो हमें पहले यहाँ की सभी जानकारी हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण भी किए। सर्वेक्षण के माध्यम से किसी भूभाग में विद्यमान पेड़ पौधों या फिर जीव जंतुओं के अलावा अन्य आवश्यक चीज़ों या उनके इतिहास का पता लगाया जाता है। 1832 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर में सर्वेक्षण कार्य को दर्शाया गया है। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा अवधियां कैसे तय की जाती हैं, औपनिवेशिकता क्या होती है इसके बारे में हमने जाना, आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा, सरकारी या फिर अधिकृत रिकॉर्ड्स के बारे में हमने जाना और साथ ही हमने सर्वेक्षणों के प्रचलन के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।